बहुत विल्डरिंग लगता है कि एक तो इतना ऑफेंसिव, उधर से शोल्डर पे हाथ रख के आना, ऐसे लग रहा है दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। तो अब अगर हम बोले यद यद आचरति श्रेष्ठ के हिसाब से, अगर अथॉरिटी किसी गलत व्यक्ति को इतना सपोर्ट करेगी तो उसका दिमाग पहले ही और खराब हो जाएगा। और जितना भी हम भागवतम में पढ़ते हैं मोस्टली सारी गड़बड़े मतलब गलतियां कह लो इंद्र के मैक्सिमम हो गए। तो इसको हम कैसे समझे कि भगवान ऐसी डीलिंग्स क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्य बात यह है कि भगवान सबके आश्रय प्रदान करने वाले हैं। वो किसी को भी तिरस्कार नहीं कर, वो इंद्र का भी तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, इंद्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो महाराज पृथु को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जिसका जितना स्तर है उसके हिसाब से भगवान उसको दे रहे हैं। इंद्र का स्तर ही उतना है कि उसको केवल स्वर्ग चाहिए, तो भगवान उसको स्वर्ग दे रहे हैं, उसके सीट की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन पृथु महाराज को भगवान शुद्ध भक्ति दिए हैं। पृथु महाराज को भगवान अपनी सुंदर प्रार्थनाएं जो पृथु महाराज ने की उसको स्वीकार करके पृथु महाराज का सम्मान बढ़ाए हैं। इसलिए भागवत में इतने सारे अध्याय हम पृथु महाराज के पढ़ रहे हैं। क्या हमने कभी इंद्र के चरित्र के अध्याय पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। इसीलिए हमको ये देखना है भगवान किसी की उपेक्षा नहीं करते। उसी धारा में भक्त लोग भी किसी की उपेक्षा नहीं करते। कई बार ऐसा लग सकता है कि अरे देखो अथॉरिटी इन सबको सपोर्ट कर रही है, लेकिन यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो भक्ति से चले जाएंगे। ये सोचना चाहिए। जिसका जितना स्तर है उसको उतने स्तर पर मदद की जाती है। हम शुद्ध भक्ति के लिए आए हैं तो हमको शुद्ध भक्ति भगवान देंगे। कोई हो सकता है पोस्ट पोजीशन के लिए आया, भगवान उसको पोस्ट पोजीशन देंगे। कोई धन के लिए आया है, भगवान उसको धन देंगे। हर तरह से भगवान आश्रय प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो हम कभी भी बाह्य वस्तु से हमको ये परीक्षा नहीं की। इसलिए तो हम भागवत पढ़ रहे हैं। ये भागवत पढ़ने का प्रयोजन क्या है? जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो। हम ये समझें कि केवल बाह्य अवस्था से कृपा का परीक्षा नहीं होती है। किसको कितनी कृपा मिली है बाह्य अवस्था से नहीं, लेकिन उसको भक्ति कितनी मिली है ये परीक्षा है। जैसा कि मैं शुरुआत में बता रहा था, हो सकता है सारा संसार हमें तिरस्कार करे, लेकिन यदि कृष्ण प्रेम करें तो फिर सारे संसार से क्या मतलब है? और यदि सारा संसार गुणगान करे लेकिन कृष्ण उपेक्षा करें तो वो गुणगान किस काम का? इस प्रकार से हमको समझना है कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। भगवान पृथु महाराज को शुद्ध, जैसे वृत्रासुर की कहानी अभी आगे आएगी, वृत्रासुर को भगवान भगवत धाम दे देंगे, इंद्र को स्वर्ग ही मिलेगा। तो वास्तव में विजेता कौन हुआ? वास्तव में विजेता वृत्रासुर हुआ। जैसे हमारे गुरु महाराज की एक कथा है, बहुत अंदर की बात है, आप लोगों को बताता हूँ। एक बार गुरु महाराज के एक जो सेवक थे उनकी चेतना थोड़ी भ्रष्ट हो गई और उन्होंने गुरु महाराज को जो भेंट आई थी वो भेंट को खुद ने रख लिया, गुरु महाराज को नहीं दिया। तो उन्होंने जो भेंट को रख लिया तो एक भक्त ने देख लिया कि ये तो गुरु महाराज को नहीं दिए, खुद ने रख लिए। तो उन्होंने गुरु महाराज को जाके बताया। गुरु महाराज को जाके बोला, गुरु महाराज वो भक्त ने जो आपके लिए भेंट आई थी वो उन्होंने रख लिया, आपको नहीं दिया। तो गुरु महाराज बोले, मैं जानता हूँ ये इस तरह करता है। तो फिर वो भक्त ने बोला, फिर गुरु महाराज आप उनको हटाते क्यों नहीं, आप उनको क्यों रखे हुए हैं साथ में? वो आपको जो भेंट है आपके खुद को रख लेता है, इस तरह करता है। गुरु महाराज बोले, देखो जब मेरे साथ रह कर के इसकी ये अवस्था है, यदि मैं इसका त्याग कर दूंगा तो ये और कितना भौतिक संसार में चला जाएगा। इसलिए मैं इसका त्याग नहीं करता हूँ कि कम से कम मेरे साथ रह के धीरे धीरे तो शुद्ध होगा। जब मेरे साथ रह कर के ये चेतना है, मेरे साथ नहीं रहेगा तो ये कितना और पाप करेगा। इसलिए मैं इसका त्याग नहीं कर रहा। ये वैष्णवता है। बाह्य अवस्था से लग सकता है हमको, अरे इनका सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनको छोड़ देंगे तो उनके लिए और कोई आश्रय नहीं रहेगा। उस तरह विचार करना चाहिए।